ॐ गुरुभ्यो नमः। गं गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ग्रह शांति और कुछ विचार उपाख्यान। बहुत से मेरे प्यारे मित्र मेरे को पूछे, रुद्राभिषेक का सही प्रक्रिया विधि बताइए, ग्रह शांति का सही प्रक्रिया विधि बताइए। एक सज्जन कल बात कर रहे थे, गायत्री पूजन करवाना है, हवन करवाना है, और अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के मेरे को पूछते बता रहते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का क्वेरीज आया था वो था कि सही विधि ग्रह शांति का बताइए। देखिए, मैं ये 81 आसपास से इसका इन प्रकार के कामों को करते करते आ रहा हूँ। और आप इमेजिन करो, जब मैं क्लास 8 था तो गृह प्रतिष्ठा करता था पूजन, ठीक है। तो उसमें भी वास्तुमंडल पूजा, वास्तु शांति और ग्रह प्रतिष्ठा, ग्रह पूजन रहता है। हालांकि आज के डेट में आप लोग सही बोलते हो, और ये बात और ज्यादा खुलासा हुआ जब दिल्ली से एक हमारे दोस्त के जीजाजी है, मेरे भी जीजाजी हैं और मेरा गुरु भी हैं। वो नहीं होते तो शायद मैं मैट्रिक पास भी नहीं करता। बहुत बदमाश था। दिल्ली में है, भक्त रंजन करो, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दिल्ली में रहते हैं। अभी उनका एक हम लोग पुत्रा बोलते हैं, फूफा फूफी, तो क्या बोलते हैं उसको, आप देख लेना। उसका जनेऊ था, अमेरिका से आया हुआ था, तो यहाँ उसका जनेऊ चल रहा था। तो शायद 10-20 साल के बाद आए। तो बात होते होते उनका वहाँ दिल्ली में 3-4 घर है, तो गृह प्रतिष्ठा और यज्ञ कर्म के लिए पंडित जी लोगों को बुलाते हैं। तो वो मेरे को एक्चुअली सब बात खोल के बताया कि देखो, दिल्ली में पंडितों का नौटंकी क्या चलता है। नहीं, मुझे कोई ब्राह्मण निंदा नहीं करने के लिए बैठा हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के अंदर जो मेरे को मैसेज आता है कि यहाँ का पंडित लोग ऐसा करते वैसा करते, ये हो जाता है। कोई खैनी खा के, कोई गुटखा खा के, कोई दारू पी के, कोई मंत्र ठग के, जिसके लिए आप लोगों के द्वारा जो भी ग्रह शांतिकरण है वो सफलता, परिपूर्णता नहीं मिलता। देखिए, ये जो भी ग्रह शांति पूजा पाठ आप बता रहे हो, ये सब एक समय में धनाढ़ लोगों के लिए खेल था। गरीब लोगों का क्या करना, उनके पास, आप सोचो, किसी के पास कुंडली दिखाने के लिए भी पैसा नहीं है, 5,000 रुपया भी नहीं है, तो उसको ग्रह क्या करेंगे? उसका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, है ही नहीं तो बिगड़ेगा क्या? बिगड़ता बिगड़ाते उन्हीं का है जिनके पास है, और उन्हीं को डर रहता है कि हमारा अरबों का संपत्ति कहीं बर्बाद नहीं हो जाए, हमारा जो भी प्रॉपर्टीज है। और भारत एक गरीब राष्ट्र है, 70% गरीब यहाँ रहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है ये ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी ले दे के जो 30% है उनके लिए, या फिर जो उस गरीबी के बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो ऊपर उठना चाहते हैं, उनको रास्ता चाहिए, उनको मार्गदर्शन चाहिए, उनको ग्रह शांति चाहिए। एक बात कहता हूं, जो अमीर हैं, क्या उनके ग्रहों के कुंडली में लिखा था अमीर बनने के लिए? और जो गरीब हैं, उनके ग्रहों में लिखा था क्या वो गरीब होने के लिए? सोचो, हमारे राउरकेला में रिहायशी इलाका है, जो अमीर लोग जहाँ रहते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग,
अरबपति, करपपति, खरबपति, क्या क्या पति सब। राउरकेला का सिविल टाउनशिप एरिया है, 7-8 एरिया, जहां पर हर एक घर में बड़े बड़े कार, बड़े बड़े गाड़ी, BMW, ओडी, ये तो हम लोग यहाँ रेयर देखते हैं, दिल्ली मेट्रो वाले ज्यादा देखते होंगे। तो यहाँ के जो अमीर लोग हैं, एक एक घर 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का होगा। दिल्ली में तो ऐसे ही फ्लैट 1 करोड़ में मिलता है। तो नेचुरली हम लोगों का इकोनॉमिक जोन, आप लोगों का इकोनॉमिक जोन डिफरेंट है। तो यहाँ के कथाकथित जो लोग अमीर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े शेयर बिजनेस इत्यादि फैक्ट्री चलाने वाले, क्या उस एक दिन में एक आदमी गरीब के घर में जन्म नहीं हुआ था और एक अमीर घर में जन्म नहीं हुआ था? सेम डेज, सेम टाइम, उसी दिन खाली सिविल टाउनशिप में बच्चे जन्म हुए थे जो अमीर के घर में जन्म हुए। उस दिन क्या गरीब के घर में जन्म नहीं हुए थे? फिर कोई बच्चा जन्म होने से माड़ पानी पीने के लिए नहीं मिलता। माड़ पानी समझते हो? हम लोग पेज बोलते हैं, माने भात चावल बनाने के बाद जो नीचे पानी निकलता है, वो पीने के लिए नहीं मिलता, भूखे मरता है। और कोई इतने अमीर घर में जन्म होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में, कि जो दूध का बोतल फेंक दे। तो अब यहां कहोगे सीधा सीधा खेल 9th हाउस का, भाग्यम फलंति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ठीक, मानता हूं, इस बात को भी मानता हूं कि उसका भाग्य था, ऐसे घर में जन्म हुआ जहां बहुत सारे अरबों का संपत्ति, खरबों का संपत्ति, धन, जमीन, जायदाद, घर बाड़ी सब पड़ा हुआ है, पैसा पत्थर, बैंक बैलेंस पुश्तैनी नहीं मिल गया। एक वो जन्म हुआ जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे कंडीशन में? तो कुछ चीज निर्भर करता है माहौल के ऊपर, 100% नहीं, इसके ऊपर मैं नहीं जाता हूं। कोई झोपड़ी में जन्म हुआ, सेम दिन कोई वहां जन्म हुआ, सेम मुहूर्त, सेम लग्न, सेम राशि, लेकिन एक जिंदगी भर भीख मांगते मांगते चलता है, एक चप्पल, एक जूता, एक दाना, एक खाना के लिए स्ट्रगल करता है और एक फेंकते जाता है। तो क्या किसी गरीब को अमीर नहीं बनाया जा सकता है, या किसी दरिद्र को अमीर नहीं बनाया जा सकता है? ये स्वाभाविक बात है। एक तो अगर पकड़ लो कि आपका ऐसा परिस्थिति है, चलो ये सच है कि कुछ लोगों का कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का कुछ होने का संभावना रहता है। तो वो क्या पद्धति है? आज के डेट में सबको शॉर्टकट चाहिए, सहज चाहिए, सरल चाहिए, कुछ दहा दो, कुछ बहा दो, कुछ फेंक दो, कुछ गाड़ दो। नेचुरली ये भी एक प्रक्रियाएं हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। हमारे लाल किताब साहब के माध्यम से ऐसे कई सारे टोटके हैं, तांत्रिक विधान में भी ऐसे बहुत सारे टोटके बताए गए हैं, ये गाड़ दो, ये फेंक दो, ये उल्टा दो, ये सब है। मुझे किसी में विरोध नहीं है कि ये खराब है या गलत है, लेकिन क्योंकि हमारा ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी एक वैदिक परंपरा, वेद विदित परंपरा है, वेदस्य चक्षु, तो स्वाभाविक बात है इसका निवारण के लिए वैदिक नीति होना चाहिए। नहीं, जिसको जो फॉलो करना है मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। आपको अगर ऐसा मिल रहे हैं, ऐसा गुरु, ऐसा कलयुग के अनुसार बताने वाले, आप करें। अगर आपको वहां से कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, या उस प्रकार के बड़े जो समस्याएं हैं उसका समाधान अगर नहीं मिल पा रहा है, तो नेचुरली आपको ये तिगड़म में जाना पड़ेगा।
फिर पंडितों को गाली देना पड़ेगा। पंडित लोग ठगते हैं, पैसा लूटते हैं, बहुत पैसा खा जाते हैं, बिना मतलब का ठगी विद्या है। बोलो लेकिन करो। और जो समझदार हैं उन्हें पता है, तो फिर जैसे संस्कार क्रिया है ऐसे ये ग्रह शांति प्रकरण भी है। आधुनिक परिस्थिति में सबसे बड़ा ब्राह्मणों के पास भी धैर्य का कमी। नेचुरली सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक कोई अनुष्ठान 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 3 दिन का होता है। और आज के युग धर्म के अनुसार पंडित भी क्या करे, यजमान जब बोलता है कि 2 पैसा ले लो, जल्दी करा दो, पीछे से हाथ में पकड़ा देते, पंडित जी थोड़ा जल्दी शादी करा दो, हाथ गंठी जल्दी कर दो, वर्णमाला जल्दी करा दो। तो पंडित भी क्या करे। तो ये मेरा जो आज बात कर रहा हूं उनके लिए नहीं है जिनको जल्दी जल्दी चाहिए, उनके लिए ये है जो लोग जीवन के कठिनतम परिस्थिति में चल रहे हैं। और उसके प्रक्रियाकरण क्या है। देखो, ग्रह तो अपने कुंडली में बैठेंगे, कई प्रकार के दुर्योग लगाएंगे, राजयोग लगाएंगे, कई प्रकार के दोष लगाएंगे, ग्रहण दोष, पितृदोष, पितृश्राप दोष, भातृश्राप दोष, काल सर्प दोष। ये सर्प दोष गिनाने में तो हम लोग सब मास्टर हैं, ढूंढते भी रहते हैं कि कहाँ दोष है, बता दें इसका फॉल्ट यही है बाबू, जाओ काल सर्प दोष है, अमुक जगह चला जाओ, ये कर लेना, उखाड़ लेके आ जाना। करता करवाता कौन है? मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं दे दिया, भेज दिया, आपको नीचे लिख दिया कि अमुक पंडित या अपने यहाँ ये करा लो। वो ठीक से कराएगा नहीं कराएगा उसका क्या गारंटी है? आप लोग, मैं देखा हूं मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत खर्चा किया, 51,000 कर लिया, 1 लाख खर्चा कर लिया। नेचुरली आज के डेट में ये सब खर्चा का बात है। आज का डेट में पैसा का मूल्य कुछ नहीं है, पैसा का मूल्य धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो पंडित जी आए, जो करा दिए, गुरु जी क्या करें। तो आप लोग को बता देना चाहूंगा, एक आदमी ग्रह शांति कराए और उसको फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। आज से नहीं, मैं बचपन से मेरे दादा परदादाओं का खेल से देखते देखते आ रहा हूँ, मेरे दादा गुरु से देखते आ रहा हूँ। वर्तमान परिस्थिति में मेरे जो गुरु जी लोग हैं उनका भी काम देखते देखते आ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और कभी कभार मेरे पास जो यजमान आते हैं उनके व्यवहार से मैं भी खिन्न होता हूँ। जल्दी करा दो, इससे क्या होगा, सब बेकार चीज है, आप पंडितों का ये सब ठगी है। भाई, तुम पंडित लोग ठगी हैं तो तुमको कौन गधा बोला था आने के लिए? तुम जैसे जी रहे हो जियो, हमारे पास काहे आते हो? और हमारे पास आए हो तो 10 घंटा 20 घंटा बैठने का ताकत लेके आओ। कुछ कराना चाहते हो तो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट रूल्स रेगुलेशन है करना है। नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे नाम में पंडित को वरण करके बैठाओ, पैसा दो। नहीं करना है तो तुम्हारे घर में गया था क्या कार्ड देने के लिए कि आओ तुम्हारा करा दें? कार्ड भेजा था, हल्दी गुआ सुपारी भेजा था क्या, निमंत्रण कि आओ करा दे? नहीं तो किसी को तो नहीं बुलाया। और कोई पंडित क्यों नहीं बुलाने जाए? तुम्हारा ग्रह दशा, तुम्हारा योग, तुम समझो। नहीं, सब झूठ है तो फिर काहे देख रहे हो बाबू ये सब के खेल में? झूठ है तो झूठ हो, जियो बाबा जियो। कल एक मैं देख रहा था, एक सज्जन बता रहे थे ब्लैक डार्क ट्रैप। क्या है कि उसमें लड़के लोग या लड़की लोग लबरा लबरी के कंडीशन पे मानसिक लेवल पे ट्रैप में फंस जाते हैं, उसी का चिंता में लगे रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। वो बेचारे लोग कोई कोर्स कर दिया है, इतना रुपया दोगे तो तुम्हें पढ़ा देंगे तो तुम उस ट्रैप से निकल जाओगे, तुम्हारा मन में और वो लड़का लबरा लबरी का चिंता आएगा नहीं और तुम फ्री आउट हो जाओगे। मोबाइल बंद कर दो, स्विच बंद कर दो, सिम चेंज कर दो, उसके बारे में सोचो मत, उसका फेसबुक मत देखो, उसका व्हाट्सएप मत देखो, उसका जो गोल में ऊपर लगाया जाता है वो क्या क्या लिखते हैं एक दूसरे को, वो मत देखो। तुम्हारा मन उधर जाएगा नहीं और तुम ठीक हो जाओगे। वाह वाह मेरे महाराज,
तनी धूल भेजो, चंदन लगाएं। तुम्हारे कुंडली में अगर शुक्र डैमेज पड़ा हो, शुक्र पाप ग्रह युते, पाप ग्रह संयुते, पाप ग्रह दृष्टे, दुख कष्ट देने के लिए शुक्र से यानी नारी से या बृहस्पति पीड़ित है तो पति से दुख पाने का योग लिखा है, मानसिक दुख मानसिक पीड़ा पाने का लिखा है। नवम स्थान पे भी गुरु बृहस्पति बैठ के कारक भावनाशाही अगर कहीं ना कहीं से कर दे रहा हो, या फिर शुक्र कहीं ना कहीं से पीड़ा देने के लिए आपके जीवन में आपकी कुंडली में हो, तो तुम कितना भी डार्क ट्रैप से निकालने का कितना थ्योरी फॉर्मूला कोर्स ट्रेनिंग, ऊपर ऊपर का काउंसलिंग, ऊपर ऊपर का कमीशनिंग, ऊपर ऊपर का भाषण से किसी को बड़े जोर से समझा देना, मोटिवेट कर देना, तो उसके अंदर का स्थिति ठीक हो जाएगा। तो चमत्कार है बाबू। ऐसे में तो सब भाषण मार देते और चेंज हो जाता दिमाग सब। एकदम भाषणें मार मार के जितना यूट्यूब में जितना भाषण पड़ा हुआ है ना काउंसलिंग का और मोटिवेशन स्पीकर लोगों का, 2-4 दिन मोटिवेट रहते हैं, तीसरा दिन जैसे को तैसा, ये मन, ये दिल, ये पापी, हाँ ये जवानी, जवानी, जवानी का आग, हाँ ये जो अंदर घात करके बैठा है उस दुख से निकल जाओगे। जब तक उस ग्रहों स्थिति को आप शांत नहीं कर देते हो, तब तक क्या वो ग्रह आपको बुरा फल देने में अपने आप ठीक हो जाएगा और आपके जीवन में अपने आप इस प्रकार के दुष्परिणाम भाग जाएंगे? नहीं भागते हैं। दरिद्र दोष का दशा अंतरदशा है या कुंडली में एक ऐसा दशा अंतरदशा आ गया जहां आपको देवी प्रकोप दोष भोगना है, इष्ट देवी प्रकोप दोष, कुल देवी प्रकोप दोष भोगना है, जिसके लिए नारी से पीड़ा, शुक्र जनित पीड़ा, आपके घर का बहू धर्मपत्नी के द्वारा घर को घाट चकट के एकदम पचुम्बर बना के गोलगप्पा बना दे, एकदम केस कोर्ट कचरी माली मकदमा फैमिली कोर्ट, और बिना मतलब का दोषारोप, उंगली दिखाओ, ऐसे निकल जाओगे। बड़ा सहज बात बोल देते हो प्रभु। ऐसा निकला नहीं जाता है। उसके लिए जब जीवन में ऐसे ऐसे संकट आ जाते हैं, बड़े से बड़े आपके जीवन में जब आर्थिक दुस्थिति आता है, बड़े से बड़े जीवन में जब बड़े मतलब संतान उत्पत्ति से लेके वंश ध्वंस से लेके जीवन में धन आदि कमी, दरिद्र दोष, दरिद्र रोग से लेके विवाह में विलंब से लेके बात, घर में भाई बहनों का झगड़ा, कोर्ट कचरी माली मकदमा, माता पिता का बीमारी, घर में एक समस्या गया नहीं दूसरा समस्या आ रहा है, कितना क्या कौन क्या वास्तु बोला कर दिया, ये बोला कर दिया, दहा दिया, बहा दिया, फेंक दिया, गाड़ दिया, तोड़ दिया, उखाड़ दिया, मोड़ दिया, छोड़ दिया, सब कर दिया, नहीं हो रहा है। संतान उत्पत्ति में समस्या से लेके संतान बाधा, बेटा लेके बाप को पीटे, बाप को लेके ओल्ड एज होम में छोड़ दे या खुद सब छोड़ छाड़ के भाग जाए विदेश में, और बेटा बाप बूढ़ा बाप माँ एक जगह पड़े हैं, खाने के लिए पीने के लिए देने वाला कोई नहीं है, शत्रु बाधा चल रहा है जीवन में, एक के बाद एक शत्रु, ऋण में डूबे हो रहे हो, रोग रिपू ऋण छोड़ नहीं रहा है, ऐसा रोग बीमारी जो जिंदगी भर दोस्ती बना के रहते हैं, घर से जाते नहीं है, एक बीमारी ठीक नहीं हुआ दूसरा बीमारी चालू, एक शत्रु ठीक नहीं हुआ दूसरा शत्रु चालू, एक ऋण छुपाने के, एक 10 ऋण को काटने के लिए फिर एक बड़ा ऋण लो, बड़ा ऋण को काटने के लिए उसका ऊपर ऋण लो, दाम्पत्य जीवन में जीवन पीड़ित होके, ध्वंस होके, बर्बाद होके, प्रलय होके, व्यवसाय जैसे एकदम पार्टनरशिप किया धोखा खा गया, यात्रा करते हैं फल नहीं मिलता है, मरण तुल्य पीड़ा, मृत्यु तुल्य पीड़ा लगा है, चोर चपेट एक्सीडेंट, एक के बाद एक समस्या तो चलते रहा है, पिता का तबीयत ठीक नहीं है, भाग्य खराब है, भाग्य का स्थान इतना बर्बाद है कि मत बोलो, मिलता चीज चुक जाता है, अपना चीज कोई और खाता है, भाग्य इतना पीड़ित है कि जो कुछ था सब नीचे भाग गया। बड़ा अमीर थे एक दिन, जानते हो, मेरा बाप का इतना संपत्ति, मेरा दादा का इतना संपत्ति, आज बेटा के घासलेट बेच रहा है रोड के ऊपर, फुटपाथ में कपड़ा लेके दुकान खोल के घूम रहा हूँ। और एक दिन था कि हम करोड़ों और अरबों में खेला करते थे, जमींदार परिवार के थे, राजा वंश के थे, और आज भाग्य ऐसा ला के दे दिया है कि रोड के किनारे फुटपाथ में दुकान लगाते हैं, रात को सोलर लाइट लेके हर एक माल 10 रुपया करते हैं। अच्छा नौकरी मिलते मिलते रुक जाता है, नौकरी मिलता नहीं है, मिल गया तो फिर भाग जाता है।
लाभ जिंदगी में बहुत व्यवसाय किया, पैसा बहुत देखा, आगे आया पीछे आया, लेकिन लाभ इजिकल टू जब करते हैं तो शेयर सट्टा जुआ लॉटरी, जितना पैसा इतना कमाए थे, इतना कमाए थे, इतना कमाए थे कि पांचों उंगली घी में। लेटरिन भी जाते थे तो हेलीकॉप्टर लेके, और टॉयलेट जाते थे तो प्लेन लेके। आज अमेरिका, कल जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड। आज के डेट में झोपड़ी में रहते हैं, मुंबई का एक झोपड़ी, नाला के ऊपर प्लास्टिक तिरपाल का ढका हुआ एक घर में रहते हैं। जिंदगी भर ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, सब कुछ बर्बाद होके रह गया। कभी भी कोई जेल में घुस रहा है तो कोई जेल से निकल रहा है, नाम दुर्नाम बदनाम का स्थिति मत बोलो। यही सब तो नौटंकी है, और क्या है? कोई जेल, कोई हॉस्पिटल, कोई और कुछ और, जिंदगी में यही सब तो है। तो ऐसे परिस्थितियों से एक व्यक्ति को बचना, बाहर निकलना, तो वो क्या पद्धति है? और उसमें तभी आता है कर्मकांड का एक पाठ, जिसको बोला जाता है ग्रह शांति यज्ञ। हालांकि हर एक पूजा में ग्रह शांति, सामान्य ग्रह शांति पाठ किया जाता है, ग्रह शांति यज्ञ किया जाता है, चाहे रुद्राभिषेक में हो, चंडी पाठ में हो, दुर्गा पूजा में हो, लेकिन कोई विधि विधान के साथ इन सब में नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ दैट पूजा रहता है। जैसे हम लोग घट पूजा करते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं, कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मतमत्यंज हिरण्मयेन सविता रथेन देवजाति भुवनानि पश्यन् ओमादित्यादि नवग्रहेभ्यो आवाहयामि यत्र गच्छ यागच्छ मम पूजा ग्रहणं कुरु आदित्यादि नवग्रहेभ्यो आसनं नमः पादासनं नमः पाद्यं नमः पादयुगं अर्घ्यं स्वाहा शरणं समर्पयामि गन्धं सिन्दूरं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अहं नैवेद्यं समर्पयामि धूपं दीप। क्या कर दिया? एक शॉर्टकट ठोक दिया, 1 मिनट में नवग्रह पूजा फिनिश। घट पूजा में करते हैं और पंडित करता है। मैं वहां से बाहर नहीं काहे, अब उसमें लगा है ना, तो जजमान बोलेगा अरे महाराज दिमाग खा गया होगे यार। हम भी कोई बाहर में नहीं है, हमें भी देखना पड़ता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही जाओ और मोटो, तुम्हारा जाए तो हम क्या करें? तुमको तो बोल रहे हैं ये रूल में करना पड़ेगा, ये टाइम लगेगा, बैठने का दम है तो बैठो, और हमें पैसा मत दिखाओ। तुमसे ठग के पार हो जाएंगे, ग्रह से और ऊपर वाले को कहां से ठगेंगे? वो तो हमें पकड़ेगा, वो तो गलत किया तू पंडित, तेरे को पहले ठुकाई, इसीलिए ब्राह्मणों को ज्यादा ठुकाई होता है 7.5 में। ठीक है, बहुत ठगा था, अब ले। ठीक है, हम ही लोगों का हमें नहीं दिया यार। शनि जी मिल गए, बोले शनि शांति का यज्ञ कर रहा था और नहीं दिया हमको, तो अब दे, तेरे हाथ से दे। होता है नहीं, आप लोग कभी शनि को मिले नहीं हो ना, जिस दिन मिलोगे शनि को तो समझ में आएगा। सबको मिलते हैं शनि बाबा, ये अलग बात है कि आप नहीं पहचान पाते हो, देख नहीं पाते हो, या ये शनि है बोल के आपको पता नहीं चलता है। लेकिन कलयुग में कोई दर्शन दे नहीं दे, शनि बाबा तो डेली दर्शन देते हैं। जिनके पास देखने का नजर है, कैपेसिटी है, ज्ञान है। दीर्घश्मश्रु जटाय च नमो विशाल नेत्राय सूक्ष्म भयानिने नमो निर्मांस देहाय सूक्ष्म दर, ऐसा जो बताया गया। इन ये सूत्रों को डिकोड करोगे तो फिर देखोगे कि शनि महादशा में एक बार तो प्रमुख शनि जरूर आपको दर्शन दे देते हैं। एक उस समय जब दंड देना होता, किसी को 2-2 बार भी दर्शन होता है। एक उस समय जब आपका शुरू होता है खेल, आजा बेटा तेरा क्लास करता हूँ। दूसरा उस समय जब शनि आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और जब वरदान और फल देना चालू करते हैं, उस समय थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलते हैं जा, अब तेरे को घर द्वार, जमीन, बाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, मकान, सुख, शांति, समृद्धि, संतान, बच्चा पैदा, सब देते हैं, आशीर्वाद तथास्तु। 2 बार जरूर हो जाता है, किसी किसी को 1 बार होता है। अब जो देखा है वही जाने। नहीं, वो काला पत्थर शनि नहीं है। जो आप शनि मंदिर में जाते हो, तेल डालते हो, वो शनि नहीं है। मैं कहूंगा तो बात झूठ लगेगा, मैं 3.5 साल शनि को सामना किया हूं। हंचिंग, शोल्डर, पैर, अरे चलो सब बेकार बात हो जाए, हटाओ। तो ये जो शनि बाबा है, हर एक आदमी को अलग अलग रूप में दिखाई देंगे। अगर फीमेल हाउस में बैठे हैं, मतलब स्त्री कारक, तो लेडीज शनि आएगी। पुरुष संयोग में है तो पुरुष शनि आएगा।
अलग अलग है, शनि का अलग अलग प्रारूप आपकी कुंडली के अनुसार आपके पास भिन्न भिन्न रूप में आते हैं। तो चलो, मैं और इस बात को और ज्यादा व्याख्या नहीं करते हुए आपको सीधा सीधा लाइन पे आता हूँ। ये जो पुस्तक आप देख रहे हो 64, 66 का प्रिंट है। ये अगर मैं क्लोज में लेके जाऊं, बड़ा बड़ा छोटा छोटा अक्षर में है, और ये पूरा किताब बेस्ड ऑन पुरोहित, उड़िया में है, पुरोहित कर्मकांड, और ये 64 से पहले का प्रिंट आउट है। मतलब ये आप सोच सकते हो कि ये पेपर ऐसे मोड़ दें तो टूट जाएगा, ये हालत हो चुका है इस किताब का। तो उस समय दादा परदादा के युग का है जब, और उस समय ये प्रेस प्रिंटिंग था। आज के डेट में जो प्रिंटिंग है वो नहीं है, ये प्रेस प्रिंटिंग है, छपा वाला प्रिंटिंग है। उस समय क्या करते थे और आज के प्रिंटिंग बुक्स में देखोगे तो बहुत डिफरेंट आता है। देखो, मैटर तो वही है लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। तो ये पंडित के जानकारी के लिए भी कहूंगा, आप लोगों का जानकारी के लिए भी कहूंगा, और इतना बड़ा का लेके ग्रह शांति को करना कम से कम 1, 2, 3 दिन का काम बनता है। और अगर 3-4 पंडित लगाया जाए अलग अलग, तो हो सकता है 1 दिन में हो जाए। अगर पूरे विधान के साथ करें तो ये राजा राजुड़ा लोग करते थे, जमींदार लोग करते थे, पैसा वाले लोग करते थे। आज के डेट में अनपढ़, गवार, ठेपा छाप, गरीब, भिखमंगे, जिसके पास उतना पैसा नहीं है, एक इस प्रकार के जो एक्सपीरियंस्ड पंडित को पकड़ के आना, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड पंडित का कॉस्ट भी वैसा है, लोड मार्केट। अब हम लोगों का रेट क्यों बढ़ा है कि हमारे पास ट्रैफिक बहुत है। सोचो, मेरे पास इतना ट्रैफिक है कि मैं सही टाइम में आपको राशिफल दे नहीं सकता। मेरा राशिफल हमेशा डिले चलता है, मेरा गोचर भी डिले चलता है। अभी सोचो, आज का वीडियो बना रहा हूं, बृहस्पति गोचर दे नहीं पाया, नक्षत्र परिवर्तन दे नहीं पाया, सूर्य गोचर सबका वीडियो निकल चुका होगा, मेरा नहीं निकला। ये शुक्र बकरी सबका निकाल चुका, मैं नहीं निकाला, बना के रखा हूं पब्लिश। मेरे यूट्यूब चैनल में अनपब्लिश्ड अभी भी 10,000 वीडियो, सॉरी 8,000, गलत बोल दिया गया, 3,500 वीडियो है। हाँ, शॉर्ट उट मिला के अनपब्लिश, पुराने नहीं पब्लिश कर पाया। उस समय जरूरत था, पड़ा हुआ है। अभी भी बहुत सारे हैं, देखना, बहुत सारे अनपब्लिश रहेंगे। छोटे छोटे शॉर्ट बना, उस समय मेरे को शॉर्ट का जोश चढ़ा था, शॉर्ट बनाता गया। फिर बाद में समझ में आया कि शॉर्ट ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो अनपब्लिश पड़े हैं। डिलीट करने से क्या, यूट्यूब वाले क्यों डिलीट किया पूछेंगे, तो वो पड़े हुए हैं। तो मेरा उस समय, क्योंकि ये चैनल ग्रो करेगा ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि उधर मेरा 3-4 चैनल ऑलरेडी 6K, 7K, 10K पार हो रहे थे। तो इसलिए वो पड़े हैं, तो पड़े हैं, अब तक पब्लिश नहीं कर पाए। और अभी लोड प्रेशर इतना ग्रो हो गया है कि चाह के भी नहीं कर पा रहे। किसी और को बोले तो वो क्या लिख देगा, उसको भी ट्रेनिंग दो। तो शॉर्ट्स हैं और इस प्रकार के जो भी पुराने पड़े हुए हैं, अभी तक उसमें उतना, अब क्या है ना, उसमें वो लिखो, थंबनेल लगाओ, नहीं थंबनेल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइन लगाओ, फिर डिस्क्रिप्शन दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर टैगलाइन दो। अरे बाबा तो ऐसे ही ये कहने का तात्पर्य है कि पंडित जो लोग टेक्निकल, मेरे पास भी जो लोग हैं, सामान्य 1 दिन का 30-35-50 हज़ार भी क्लेम करते हैं। भाई उनका डिमांड भी है ऐसा, काम सक्सेसफुली करते हैं, बढ़िया से करते हैं, उनको कोई खुचा दे के ठगते नहीं है। शादी मेरा एक, माने मैं भी ऐसा किया हूँ, और ऐसे पंडित लोग, जजमान लोग जब पैसा वैसा दे के, पंडित जी जल्दी कर दो, तो बोला सुन, जल्दी हो गया, मैं चला, ये ले तेरा शादी हो गया, भागता हूँ। इसीलिए बंद कर दिया है शादी उदी करना। भाई जिसको करना है 7 दिन का संस्कार में करो, नहीं तो भागो यहाँ से। पंडित लोग मार्केट में अवेलेबल है, मार ताली उठा थाली कर देगा, जाओ। तो इसलिए इस काम से थोड़ा सा, मतलब नफरत नहीं कहूंगा, लेकिन विद्वेष भाव बढ़ गया कि अरे यार क्या करें आज के यजमान को। तो यहाँ जो ग्रह शांति प्रकरण है, यहाँ देखिए, ग्रह योग निर्णयम देवी पुराणोक्तम, कहाँ से ये कहाँ से आया है, देवी पुराणोक्ते उद्धृतम, हो गया कंफर्मेशन। तो ग्रह शांति विधान सबसे मुख्य प्रमुख जो सोर्स है
वो देवी पुराणोक्तम, देवी पुराण भी निकालो, ये मोटे मोटे ग्रंथ हैं, तो उतना में नहीं होगा। तो यहाँ वहां से जिस्ट करके इसको दिया गया है। आचार्य आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, प्रणव, मातृका और स्वंतर्गतम कर्मम कुर्यात। जब ये ब्राह्मण काम करेगा तो ब्राह्मण का विधि क्या दिया गया, जो पंडित, आप नहीं कर सकते, जो पंडित करेगा, देख लो क्या क्या बोले। आचार्य आसनम शुद्धिम, यहां से शुरू होगा, भूत शुद्धिम, प्राण प्रतिष्ठा कर्मणम, प्रणव उच्चारणाय, वहां मातृका द्वायार्घ्य संस्कारांतम कर्म कुर्यात। कौन पंडित करेगा, और जो करेगा भाई बोलेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है। और आपको एक के द्वारा अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग ग्रुप करवाओ। ग्रुप में माने जैसे आप लोग आजकल बड़े बड़े शहरों में लंबे लंबे बिल्डिंग रहता है ना, क्या बोलते, सोसाइटी, तो सब मिला के अगर आप लोगों का ऐसा कनेक्टिव है, और तो ऐसे ब्राह्मण इत्यादि को वर्ण करके आप अपने लेवल पे, सामूहिक लेवल पे, क्योंकि एक आदमी के लिए अगर नहीं पॉसिबल, एक आदमी के लिए पॉसिबल है, लघु ग्रह शांति विधान है, क्यों है आगे चल के बताऊंगा। देखो एक एक ना, जैसे पकड़ लो कोई एक ग्रह का भी अगर हम लोग बोलते हैं तो उसमें मैं शुरू से जाता हूं तो समझ में आ जाएगा। तो दीप स्थापनम, पूजा प्रकरणम, घंटा वादनम तथा निरूपणम, बटुक धारणम, बटुधारणम, ध्यानम, और उसके बाद अथ वरुण पूजादि, स्वस्त्या दिवाचनम, स्वस्ति वाचनम, पुण्य वाचनम, अथ महावाक्य संकल्पम। अब खाली देख लो, ये महावाक्य संकल्प, ये महावाक्य संकल्प के ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं तो एक दो एक एक छोटे छोटे अक्षर देख लो, ये कम से कम 1.5 घंटा तक का ये छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो एक कॉल्स आ गए थे, तो ये बताया महासंकल्प वाक्य। फिर इसमें ये सबसे ज्यादा लंबा इसमें रहता है, क्योंकि जम्बूद्वीपे कुरुक्षेत्रादि समभूत मध्य रेखायाः पश्चिम दिग्भागे, मेरो दक्षिणो दिग्भागे, विन्ध्यस्य दक्षिणे देशे, श्रीशैलस्य वायव्य देशे, कृष्ण वेण्योरुत्तरादेशे, वश्च कुर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध किलक 10 अवतार प्रतिष्ठा ते। देख रहे हो क्या 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 कितना, मतलब ये बता रहा हूं कि ये महासंकल्प वाक्य एवं, और ये सारा करना पड़ता है, एक एक वर्ड इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और फिर पटवा से मातृका पूजा, उसके बाद आता है वसुधरा, उसके बाद ततः अभ्युदयक श्राद्धम, आचार्य वर्णम, उसके बाद अथ प्रचारक वर्णम, ब्रह्मा वर्णम, सद्य वर्णम, अडिनिधि वर्णम, चरुर हेतु वर्णम, मतलब एक चरु के लिए एक सेपरेट पंडित रहेगा जिसको आप वर्ण करेंगे। उसके बाद तिल हेत्वेन वर्णम, ये सारे शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, और मैं इतना ही कहूंगा कि ये उसके बाद जो वर्ण के बाद मधुपर्क, और मधुपर्क के बाद शाला प्रवेशम, मधुपर्का प्रसादनम, देन ततः प्रथमतः आसनम शुद्धि, ये यहां से शुरू हो रहा है। मतलब ये इतना काम तो चला गया, ये मैं जितना बोला ये कम से कम 40-50 पेज का बात बता दिया, मतलब इतना काम है। उसके बाद प्रथमतः आसन शुद्धि तथा भूत शुद्धि, भूत शुद्धि के बाद प्रकांतरेण भूत शुद्धि तथा प्रणव्यादि नाशः, और प्राण प्रतिष्ठा कर्मम, मातृका न्यास विधि, मातृका प्रथम मानंत मातृका न्यास, बहिर्मातृका न्यास। मतलब ये जो बोल रहा हूँ, दो दो पेज पलटा रहा हूँ, मतलब ये मैं प्रकरण बता रहा हूँ कि देखो इतना सारा काम इसमें रहता है। श्रीकंठादि न्यास के उपरांत ये अर्घ्य संस्कार, अर्घ्यशालाम, पंचगव्य शुद्धि, यहाँ आया मेन विषय। नवग्रह में सबसे बड़ा विषय बिंदु कौन सा आ गया, पंचगव्य शुद्धि। ये
पंचगव्य मतलब आ गया ना बात, गाय, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, और उसका जो पंचगव्य शुद्धि विद्धि है, यानी बिना गाय का, बिना पंचगव्य का अगर कोई कोई पंडित बोल दे कि मैं नवग्रह शांति कर देता हूं, तो फिर उससे बड़ा बोगस और झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे 64 प्रकरण 1964। और उसके बाद ये पंचगव्य निर्माण, उसके बाद बनता है पंचामृत। पंचामृत में भी दूध, दही, घी, मधु, मिश्री। तो पंचगव्य और पंचामृत, यानी आ गया बेस कौन? शुद्ध देसी गाय, बिना गाय का नवग्रह शांति का संभावना 0 है। आप अगर ये सोचते हो कि मैं वो जो आपकी बाजार में बोतल का मिल जाता है दूध, पैकेट का दूध और डेयरी का दूध से अगर दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री से पंचगव्य शुद्धि कर लोगे, सर पीट लो, मर जाओ, लेकिन ग्रह शांति नहीं होने वाले हैं। और इसी में सब कोई मार खाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि यहाँ हमारे पास शुद्ध देसी गाय इज अवेलेबल, पंचगव्य इज अवेलेबल। स्पेशल प्रकरण है, मैं इसलिए कई सारे गौशालाओं को दिखाया हूं, तो अपन अवेल कर सकते हैं। इसलिए जो लोग भी आएंगे या जो लोग करना चाहेंगे, ग्रुप मैं नहीं बुला रहा हूँ, आप अपने यहाँ करो, मैं भेज दूंगा, पंचगव्य घृत भेज दूंगा। मेरे को बोलोगे पंचगव्य घृत आप तक पहुंच जाएगा। और इफ पॉसिबल कि ये देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री भी आप तक अगर ऐसा कोई व्यवस्था है तो भी पहुंच सकता है। जो पास में, दूर वालों को तो पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद शाला संस्कार, अर्घ्य संस्कार, तत वासुदेव मंत्रन्यास, ततो दक्षिणा द्वार। अब द्वारपाल के जहां पर करोगे ग्रह शांति, जिस मंडप में, जिस वेदी में, तो पश्चिम द्वारे, उत्तर द्वारे महासाध्य, दक्षिण द्वारे महासाध्य, उत्तर द्वारे महासाध्य। इतना करने के बाद फिर आता है घटादि स्थापना। फिर दशदिगपाल अग्निकरणे दक्षिण कलशे नैऋत्य कलशे। कितना कलश हो गया? 10 दिगपाल का 10 कलश पश्चिम कलशे। कलश मीन्स घट। तो एक नवग्रह यज्ञ, शांति यज्ञ में 10 घट बैठ रहा है, 10 नारियल बैठेंगे, 10 वस्त्र देंगे, 10 यज्ञ पवित्र। नैऋत्य वरुणा मध्य कलश, हर एक दिशा को करना पड़ेगा। फिर नैऋत्य कलश, वायव्य कलश, अथ नागादि पूजा। फिर आता है नाग पूजा, नागिन्याम पूजा, क्षेत्रपाल पूजा, अष्टभैरव पूजा। और ये करने के बाद मूल स्थित कलश पूजा, चारण मूल स्थित, यानी बीच में जो वेदी का बीच में है, वेदी मीन्स जो पेंडल है जहां पर करते हो, मध्य पूजा, वास्तुमंडल पूजा। अब जिस जगह में, जिस घर में, जिस स्थान में कर रहे हो उसका। फिर मंडल मध्यस्थानेषु, मंडल बाह्ये दशाम मध्यस्थानेषु, दिशाम मध्यस्थानेषु, सप्त ध्यानम जप विधि ही। अब यहाँ जिस ग्रह का शांति के लिए करा रहे हो उस पंडित को स्पेशल अलग पकड़ लो। आपको टारगेट है कि 1,25,000 कोई भी मंत्र का, या जिसका 12,000, 15,000, 10, जो पंडित जिसके लिए आपको रेकमेंड किया है, उस मंत्र का पाठ और जप करने के लिए उसका न्यास विधि के साथ वो अलग उसके लिए वर्ण करना, यानी इसको ग्रहण करके बैठाना। और अगर आप ऑलरेडी कर दिए हो तो फिर कोई चिंता का बात नहीं है, फिर वो डायरेक्ट हवन और शांति में आ गया। उसके बाद ततो गौर सर्पणाम निधानम, तत वर्धनी घट पूजा। अब जो सबसे लंबा पूजा आप देख लो, ये वर्धनी घट पूजा बनता है। 1 2 3 4 करके मतलब ये इतना लंबा यहाँ पर आता है, वर्धनी घट पूजनम। ठीक है, हालांकि ये आजकल चलता नहीं है, ये आजकल सब लेटेस्ट वाला, शॉर्टकट वाला पकड़ के चलते हैं। लेकिन ओरिजिनल ये जो करेगा तभी जाके उसको परफेक्ट रिजल्ट निकलेगा। अभी वर्धनी घट का मैं कुछ बता रहा हूँ। अथ सर्वौषधेयम् औषधे विष्णुदेवता सर्वौषधि प्रक्षेपणः विनियोगः ॐ या औषधि सोम वराज्ञाः अध। ये इस लेवल का सारे तत्व इसमें दिया गया है। और उसके बाद कारकाय मंत्र पूजनम, करकाय मंत्र पूजनम के बाद पुण्य वाचनम,
ततो बहिर्पश्चिम द्वारम आसाद्य तत अग्निस्थापनम कुर्वन्तु। इतना कर लेने के बाद, मतलब समझ रहे हो, मैं यहाँ ये दागी दिया हूं, आप देख लो। इतना खत्म करोगे तभी ग्रह यज्ञ हेतु अग्नि स्थापनम काम करना है। फिर कौन करेगा बताओ? गणपति पूजा पूर्वकम। अब शुरू कहां से हो रहा है देखो। प्राणव न्यास, गायत्री न्यास अथ शिरो न्यास कुर्यात। सबसे पहला सूर्य भट्टारकस्य प्राण प्रतिष्ठा मंत्र, जो मंडल हो गया अभी, उसमें जो नवग्रह का मंडल हो गया, साधी देवता प्रत्यादि देवता के साथ, अब उसमें जो बनता है, बड़ा छोटा छोटा अक्षर है, अम कम च अहम कम खं गं घं वं पृथिव्ये पजावाया का सत्मने ओम अंगुष्टाभ्यम नमः ओम इंग चंग छंग जंग झंग। इस लेवल का सारा पाठ है। आप बताओ यार, कौन सा पंडित आपके घर में आके करता है ये सब काम? और एक पंडित के बस का खेल थोड़ी है। और यहाँ जैसे मैं सूर्य आदित्य भट्टारकाय गायत्री स्वर्शनम ततो वर्ण चिंताम ओम दिवाकराय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयादाम इत्यष्टवारं जपते, 8 बार जप करके रक्त पुष्प तंडुलम गृहीत्वा हम आवाहयामह्यं जीवं जीवं सर्वगतं प्रभुं पंचधावस्थितं देह। ये अब इसको, ये केवल सूर्य से शुरू होता है, 9 ग्रहों का एक एक उसमें पंचोपचारण पूजा, षोडशोपचार पूजा विधान, एक सूर्य पूजा खाली चला गया आपका। कम से कम अगर एकदम सर्वनिम्न पूरा आप देख लो, यहां से लेके एकदम पढ़ पाड़ के पंडित का गला नहीं सूख जाए तो बताना, ठीक है। और यज्ञ पवित्रम जगपवित्र मुद्रां प्रदर्शे जलधारं दत्त्वा ततो रथे तिष्ठन्या इति भाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथिः अभिभूषणं महिमानं पनायत नमः पश्चादनो यजन्ति रश्मयहम् आदित्यभट्टारकायं रक्तचन्दनं नमः चंदन मुद्रा। हर एक चीज का मुद्रा प्रदर्शन के साथ वो जितने भी उपचार, इतने षोडशोपचारण, ये सारा देना। ये आप देखिए 64 में जो सूर्य भगवान का जो चित्र आता था, उस प्रकार इस प्रकार का चित्र था, ठीक है। तो ये ऐसे ही बाकी फिर उनके लिए प्रत्याधि देवता, फिर आदि देवता, फिर उसको लेके उनका इष्ट देवी का पूजा प्रतिष्ठा, और उस समय जो पुराना किताब में चंद्र देवता, चंद्र ग्रह, तो ऐसा करके विस्तार पूर्वक ये बताया गया। और हरेक का षोडशोपचार और हरेक का पाठ के साथ, तो इट इज नॉट सो इजी, इट इज अ टॉप वर्क। और मैं आप लोगों को एक टेक्निकल बात समझाने के लिए ये सारा बता रहा हूँ। अगर इसको आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि देखो ये काम है, ये जो पंडित जी लोगों को, अब देखो मैं इसमें पंडित जी लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो बेचारे भी क्या करें आज के डेट में। आप लोगों का जो इम्पैशंस लेवल का बात है, और उनको भी उस प्रकार का, एक आदमी भूखे प्यासे बैठ के इतना सारा पाठ और गला बैठना, जितना भी आदत रहे, जो भी रहे, अगर विधान पूर्वक करने के लिए जाता है तो नेचुरली ये, और इसीलिए ये सारा काम कम से कम 3, 4, 5 पंडित को लेके करना पड़ता है। और आज के डेट में ये जो सही पंडित हैं, नेचुरली उनका डिमांड भी ज्यादा रहता है। तो मैं ये एक आपको बेसिक बताया। उसके बाद ये ग्रहों का मंत्र, ग्रह मंडल पूजा के बाद इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें रहता है हवन का, और यही सबसे ज्यादा समय लेके चलता है, क्योंकि 9 ग्रहों का शांति यज्ञ का विधान कुछ अलग रहता है। और उसके लिए 9 प्रकार के जो लकड़ी है, 9 ग्रहों का आवश्यक लकड़ी है, उसको जब तक कुशांडी इत्यादि सब करके उसको देना पड़ता है। तो यहाँ नेचुरली मैं कहूँगा कि जैसे आज के डेट में कलयुग के अनुसार
जैसे ग्रुप एफर्ट। और देखो रिजल्ट मिलता है, 100% मिलता है, क्योंकि आप पर्टिकुलरली ये ग्रहों से ही काम कर रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवी भागवत में बताया गया। तांत्रोक्त मते ग्रह शांति विधानम। तांत्रिक मत में जब आप करते हो तो तांत्रिक मत का एक दो खाली सुन लो। ओम श्रीम क्लीम क्लीम कमले प्रसीद क्लीम श्रीम क्लीम क्लीम, इस प्रकार के मतलब हर एक इष्ट देवी का ऊपर लेके आपको चलना पड़ेगा। तो ये इज अ वेरी ओल्ड वन। अभी जो लेटेस्ट जो एडिशंस में आए हैं उसमें वो चीज और नहीं है। और उसका जो अलग अलग जो कुंडली के आधार पर आपके ग्रहों का परिस्थितियों को रहते, ग्रह दोष शांति प्रयोग, यहां से शुरू होता है ग्रह दोष शांति प्रयोग विधानम। ये सब बताने के पीछे कि कौन सा ग्रह को कैसे शांति कराओ। और जो आज उत्पात कर रहा है, अच्छा जिसके कुंडली में वो ग्रह उत्पात कर रहा है ठीक है, आपको बहुत पीड़ा दे रहा है, या आपके पूरा परिवार और उसके ऊपर आपका इसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर उसको शांति प्रकरणम करना, किसको क्या दे के शांति करना, किसका क्या उपचार करके शांति करना, ये है इसका मेन टॉप सीक्रेट फैक्टर। तो अलग अलग विधान पे इसको कराया जाता है। आप लोगों के द्वारा अगर ये सारा पॉसिबिलिटीज है, जो लोग, मैं जानता हूँ आज की डेट में बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट विधि बता दो, सरल विधि बता दो। देखो यहाँ नो शॉर्टकट, आपको शॉर्टकट इट इज अवेलेबल इन मार्केट एंड यूट्यूब। बड़े लोग यहाँ शॉर्टकट बना बना के अपना पैसा छाप रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट मेक आउट द लाइफ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ सब कोई करेंगे, जिसके जीवन में प्रचंड पीड़ा है, प्रचंड कष्ट है, नई रास्ता मिल रहा है, सारा रास्ता बंद हो चुका है, सब ये टोटका मोटका सब कुछ कर लिया, काम नहीं दिया, सब प्रकार का रास्ता देख लिया, काम नहीं दिया, तभी जाके इस प्रकार के कर्मों को करना पड़ता है। देखो ऐसे तो ग्रह का नाम सुन के आधा पंडित डरते हैं, अरे नहीं बोलना चाहिए, भगवान पूरी मंदिर है। तो एक बेचारा का शनि के लिए वो भिजवा था काम, वो डर के भाग गया बेटा पंडित, बोला तू पंडित का बच्चा नहीं है। फिर पंडित डरेगा ग्रहों से, देवताओं से, देवी से, काली से, लक्ष्मी से, नरसिंह से, तो फिर और किसका पास जाएगा आदमी। तो ये डरते इसलिए क्योंकि साधना नहीं करते, तपस्या नहीं करते, तपश्चर्या नहीं करते, तभी डर मुड़ के भाग जाते हैं। और दूसरा डरते इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अब बेटा मैं मेहनत करूंगा, 8 घंटा 10 घंटा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, सही से देगा दक्षिणा नहीं देगा, कौन मांगे, कौन ये यजमान के चक्कर में पड़े, तो वो भी एक कारण है। अच्छा आगे क्या था, सारे यजमान का खेल था कि मेरा जो यजमान है, यानी जैसे हम लोगों का 36 गांव का यजमान है, तो आई एम बाउंड, मेरे 36 गांव वाले कहाँ जाएंगे फिर। अब सोचो मेरे जो यजमानों के जो नाई है, वो कोई मरेगा तो दाढ़ी मुछ काटने तो जाएगा ना, अब दूसरा को बुलाव नहीं हो सकता है, वो तो वंश का परंपरा है। तो वैसा था, आज के डेट में नहीं है। आज हम सब आवे परसू जावे परसू, बाबू परशुराम, पैसा क्या ना करे काम, हम सब पैसा का भक्त हो चुके हैं। तो इस कंडीशन पे आप किसी को ये कहो कि ये काम करा दो, किस पंडित का बाप का क्या जाता है, तो नहीं कराते। लेकिन ये सारा काम को अगर टेक्निकली आप लोग करना चाहते हो तो खर्चा भी बहुत है। तो इसके लिए रास्ता क्या है, इसी विषय पे आना था। एक बात तो आपको पता चल गया यहाँ से कि ये जितना सारा पाठ पद्धतियां हैं, ये बेस है यज्ञ पे, गाय पे, पेड़ में। मेरा ये अनुभव है इतना साल का कि देखो जिसके पास बेचारा नहीं है आज के डेट में, जो या पैसे, चलो पैसा पत्र सब भी है, लेकिन उसको उतना देर बैठने का दम भी नहीं है, वो क्या करेगा। कलयुग है, मन अशांत, पीड़ित मन, पेशेंस भी नहीं है, शरीर साथ भी नहीं देता। ऐसे कंडीशन में सबसे पहला काम, 9 ग्रहों का 9 प्रकार का पेड़ है, और
27 नक्षत्र का 27 प्रकार का पेड़ है। मैं कहूंगा आप लोग एटलीस्ट, जिसे एक उदाहरण देता हूं, अगर किसी का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, देख लेना, अभी मीन राशि का 7.5 आ रहा है ना, चल रहा है ना अभी, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि, दैट इज 26 नक्षत्र है। मैं इसके ऊपर रिसर्च किया, देखा हूं रिजल्ट, तो कह रहा हूं, क्योंकि ये करीब करीब मेरे को मिला 21-22 साल इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। जब भी जिंदगी में प्रॉब्लम आता है, मैं उसको क्या करता हूँ, निम्ब और महानिम्ब, इस नक्षत्र का पेड़ है निम्ब और महानिम्ब, बोलता हूँ जा हक करके रख। आप बिलीव मत कर, नहीं करोगे, शनि का नक्षत्र है, कितने सारे रोग, बाग, टेंशन, पीड़ा, तनाव, दुख, तकलीफ वो पेड़ खींच लेता है। बड़ा सा बड़ा रोग भी हो, बोलता हूँ नीम पेड़ को हक करो, और उसके जिंदगी में एक ही काम करेगा कि तुम नीम पेड़ लगाओ, 100, 500, 1000, आप आके देख भी लेना, उसके नाम पे लगा हुआ है। और उसका एक रूल बता दिया, बहुत बीमार पैसा, बहुत समस्या जिंदगी में था, तेरा काम है नीम के पेड़ के नीचे बैठना, उठना, खाना पीना। आज के डेट में बम बम आया है, और मैं आशा करता हूं कि ये जो 7.5 चल रहा है, इसमें से भी ये नीम पेड़ को पकड़ पकड़ के पार हो जाएगा। ऐसे ही जो गंडमूल नक्षत्र है, इस सारे गंडमूल से सबसे बड़ा है अश्लेषा, द डेंजर मोस्ट पार्ट, और उसका पेड़ है नाग चंपा। ऐसा चंपा का पेड़ जहां नाग रहते हैं, और वो फूल भी ऐसा ही नाग चंपा जैसे रहता है। तो मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि ये 27 प्रकार का पेड़, ये 9 प्रकार का पेड़ आप लगाओ। जैसे देखो, धनिष्ठा नक्षत्र, मकर राशि, द बेस्ट वन प्लांट इज समी पेड़। अगर आपकी कुंडली के अनुसार ये सुइटेबल है, इसको घर में नहीं लगाते नवग्रह और नक्षत्र पेड़ पौधों को, मैं इसके लिए अलग सा वाटिका बनाया हूं। आप ऋषि मुनि गुरुकुल, सिंगसाल, जगन्नाथपुर, आमगांव, देवगढ़, गूगल मैप में टाइप करोगे तो वो दिखाई देगा डायरेक्ट, वो पूरा वो लंबे लंबे घर हैं और वो गुरुकुल है, आप देख सकते हो ऑनलाइन मेरा बात को, आप वहां पर प्रैक्टिकल होते हुए। और आगे चल के ऐसा और भी बड़ा जंगल बनाना है, तो आप लोग, मैं नहीं कह रहा हूं मुझे पैसा दो मैं आपके नाम पे लगा दूंगा, नहीं कह रहा हूं, आप अपने इलाके में अगर कुछ जमीन लेके इस प्रकार के लगाते हो, तो ये पेड़ जैसा जैसे ग्रो करेगा, आपका जिंदगी वैसा ऐसा ग्रो करेगा। और एक बात बता देता हूं, जिसका घर में बच्चा का समस्या है, बेटा बेटी नहीं टिकते नहीं होते, वे पंचम स्थान पितृदोष में फंस गया है, श्रापित दोष लगा है, शादी में समस्या है, शादी में भी देखना पेड़ से शादी करवाते हैं हम लोग, इधर सहाड़ा गज से शादी कराते हैं, उसके बाद फिर कोई बर पीपल का शादी करता है, ऐसे सब विधान है। तो पेड़ का ग्रहों के साथ संश्लिष्टता बहुत है। मैं आप सबको विनीत अनुरोध करता हूं, मैं किसी को पैसा नहीं मांग रहा हूं, या ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे पैसा दे दो आपके नाम पे लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। द बेस्ट वे ऑफ दिस ग्रह शांति इज ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। और जो बता रहा था संतान समस्या के लिए 1 एकड़, इसमें बताया गया है, ये आपके जो बहुत बड़े क्लासिकल टेक्स्ट वाले पुस्तक में ये बताया गया है। यहाँ भी जो ग्रह शांति प्रकरण यहाँ जो मैं देख रहा था, इसमें भी उसके ऊपर बताया गया कि 1 एकड़ जमीन में फलदार वृक्ष लगा के किसी भी गरीब ब्राह्मण को जो गायत्री साधक हो उससे दान करना। असंभव संभव होते हैं। अच्छा, ये भी जीवन का अनुभव है मेरा, ऐसे बहुत सारे जमींदार राजा लोगों का ऐसे कार्यक्रम में, हमारे दादा परदादा लोग का एक्टिविटीज, क्योंकि मैं बहुत पुराना बात कर रहा हूँ, तो ये भी देखा हूं होते हुए। तो पेड़ लगाना, ग्रहजनित पेड़ लगाना, और हर एक नक्षत्र का पेड़ पौधा मैं इसी चैनल में शॉर्ट में भी दिया हूं, लॉन्ग में भी वीडियो दिया हूं। सितंबर इस साल, गया साल का सितंबर का वीडियो में होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो देख लोगे, हर एक नक्षत्र पौधा का हमारे नर्सरी में उसके ऊपर काम हुआ है। तो पेड़ लगाना कैसे, बाउंड्री करके, तो आप अकेले कितना लगा सकते हो, तो आप लोग सामूहिक लेवल पे अगर ऐसा कोई स्थान में रहते हो, या ऐसे कुछ संगठनिक लेवल पे हो जाए,
कुछ हर एक साल थोड़ा थोड़ा करके भी। और इसीलिए मेरे जीवन पे इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेके पेड़ लगाता हूँ। और मेरा हार्दिक सपना भी यही है कि थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पिताजी आ गए। कल भोग लगा था बाबा जी को ठीक है, तो डिस्टर्ब हो गया। तो पेड़ लगाना, हवन करना और गौ माता का सेवा करना, गौ पालन करना। आप नहीं कर पाते हो, मेट्रो में रहते हो, तो कोई बात नहीं, किसी किसान को एक गाय को अडॉप्ट करके रखो, और आपके माध्यम से जो भी धर्मादा है गाय के मुंह में जाने, तो ये सबसे कारगर व्यवस्था आपके जीवन में रहेगा। और